दोस्तों, आजकल मैं जिस न्यूज़ पोर्टल के लिए काम कर रहा हूँ उसका नाम है siyasat.com। आपको आसानी से मिल जाएगा ये न्यूज़ पोर्टल, और इसका ताल्लुक़ नाम से हटके ज़्यादा सियासत उर्दू डेली से नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल है जिसमें जो तमाम खबरें छपती हैं वो किसी और अखबार का तर्जुमा, तराशा या चरबा नहीं होती, बल्कि खुद अपनी क्रिएट की हुई तब खबरें, और जिन बड़ी बड़ी एजेंसीज से हम लेते हैं वो इसमें हम शामिल करते हैं। एक और बात आपसे अर्ज़ कर दूं कि siyasat.com इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द 70 टॉप साइट्स इन इंडिया। मैं समझता हूं कि हैदराबाद के लिए एक एजाज़ है, जबकि siyasat.com का मुकाबला हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों से और न्यूज़ पोर्टल से है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह सब शामिल हैं। मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ दिनों तक काम किया, तकरीबन 3.5 साल। आबिद वासे साहब मेरे उस्ताद हैं, वहाँ पे उस्ताद थे। तो सर, मैं न्यूज़ के बारे में आप लोगों से क्या अर्ज़ करूं। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूं कि आप लोग अक्सर वाकिफ़ हैं, व्हाट इज़ न्यूज़ एंड व्हाट इज़ नॉट न्यूज़। अब यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम आप और हम फेस कर रहे हैं वो है ऑनस्लॉट ऑफ फेक न्यूज़। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? आपके पास में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं? अगर अंग्रेज़ी ज़बान में और हिंदी ज़बान में आप पर मुसलसिल हमले किए जाते हैं और आप उर्दू ज़बान में उसका जवाब देते हैं, तो उसका क्या मतलब है? कभी आपने गौर फरमाया? आप उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक कोने में बैठे हुए हैं, बड़बड़ा रहे हैं। दट से उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो आपको उन ज़बानों में उनका मुकाबला करना है जो लोग आप पर, आपकी तहजीब पर, आपकी शिनाख्त पर हमला कर रहे हैं। आपके कानूनी दस्तूरी इख्तियारात पर जो हमला कर रहे हैं, उनका मुकाबला आप अपनी ज़बान से नहीं कर सकते। एक चीज़ नोट फरमा लीजिए। दूसरी चीज़ एक नोट फरमा लीजिए कि हिंदुस्तान हिंदुत्व की तरफ रवा दवा है, और इस रास्ते पर हिंदुस्तान तकरीबन 80% आगे जा चुका है। सिर्फ 5-6 रियासतें हैं साउथ की जो इस वबा से कुछ बची हुई हैं, बल्कि ज़्यादातर बची हुई हैं। तो आप नॉर्थ इंडिया से आने वाले गलबे को आप कैसा देखेंगे? क्या मुसलमान ये समझते हैं, क्या उनको ये मालूम है कि उनकी आबादी का कितना फ़ीसद हिस्सा साउथ इंडिया में रहता है और उनकी आबादी का कितना हिस्सा नॉर्थ इंडिया में रहता है? क्या हमको मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर क्या गुज़र रही है? क्या उसकी तफसील से हम वाकिफ़ हैं, या इक्का दुक्का न्यूज़ पढ़ते हैं? दोस्तों, जब तक किसी सहाफ़ी में अवेयरनेस पैदा नहीं होता, उसको अपने अतराफ़ व अकनाफ़ की जानकारी नहीं मिलती, वो सहाफ़ी अपना फ़रीज़ा अच्छे तौर पर अदा नहीं कर सकता। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पहले पढ़ने की आदत डालिए, और अब पढ़ने के लिए आपको
बड़े अफसोस की बात है कि प्रिंट मीडिया इज ऑन द डाउनफॉल। मैं हाल ही में, बल्कि पिछले महीने में सऊदी अरब में था और सऊदी अरब से 3 अंग्रेज़ी अखबार निकलते थे, रियाद डेली, सऊदी गज़ेट और अरब न्यूज़। अब सिर्फ अरब न्यूज़ दिखाई देता है। एक साहब ने पूछा कि मुझे अरब न्यूज़ नहीं मिल रहा है, मुझे कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, मैं हर दिन सुबह में पढ़ना चाहता हूँ। तो वो साहब जिनका ताल्लुक़ अरब न्यूज़ से था, उन्होंने कहा कि आपको 4 बजे तक अंग्रेज़ी का अखबार मिल जाएगा, अरब न्यूज़। तो मैं उनके सामने तो सर नहीं पीटा, मगर अलाहदगी में सर पीट लिया कि ये 4 बजे सुबह का अखबार कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, जबकि मिनट टू मिनट थिंग्स आर चेंजिंग। What is the news? What is the use of a newspaper which comes out and reaches its audience at around 4 o'clock or 2 o'clock or 12 o'clock? One. Secondly, I have noticed a very bad thing which is relevant to all of you and all of us who are involved with daily journalism, that Arab news is carrying stories related to the Arab world, to Saudi Arabia mostly. Very few expat stories are there. मैं जिस ज़माने में 1981 से 1987 तक सऊदी गज़ेट के साथ वाबस्ता था, तो हम बाज़ाब्ता लोकल एक्सपैट पॉपुलेशन पर तवज्जो देते थे, और जो हमारे बड़े ग्रुप्स थे वो इंडियंस थे, पाकिस्तानीज थे, बांग्लादेशीज थे, फिलिपिनोज थे, फिर अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्कों से जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स थे, अमेरिकन्स थे, ये आपके ऑडियंस थे। तो हम उनको केटर करने की कोशिश करते थे। अब वो केटरिंग का ज़माना चले गया, एक अलग ऑडियंस बन गया है। वो ऑडियंस है, आप अरब न्यूज़ प्लीज़ कभी मौका मिला तो नेट पर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, मैं क्या आपसे बात करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग जानते हैं, बल्कि आप में से कई लोग तो प्रोफेशन में कई वर्षों से हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग सवालात पूछिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूं, ताकि आपको मालूम हो सके कि मुझे क्या मालूम है और आपको क्या मालूम करना चाहिए। क्या हम नेशनल मीडिया के साथ हमारा कोई रोल है? हम क्या कहीं किसी नेशनल मीडिया में हैं? अगर हैं तो हम किस एतबार में हैं और कितने हैं, या सिर्फ हम ऑडियंस हैं उनके लिए, या वो हिस्सा है जिसको पीटा जाना चाहिए, तो हमको दिन रात पीटा जाता है। उनके पास में ट्रॉल आर्मीज़ हैं। आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आपको 1000 लोग आपका पीछा उठाएंगे, कैसा बोले आप, आपके पास कौन है, आप क्या कर रहे हैं। तो आप जहाँ ठहरे हुए हैं, पहले उसका असेसमेंट कीजिए और ये देखिए कि आपका जो मुखालिफ है वो कहाँ ठहरा हुआ है और किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। कुछ दिन पहले ANI की मोहतरमा जो इंचार्ज हैं, जो ओनर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू हैदराबाद में किया, जिसमें मैं और सैयद इनामुर रहमान गयूर दोनों मौजूद थे। तो आप यकीन जानिए कि तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों का रिएक्शन आया ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, और 1.5 लाख में से ऑलमोस्ट 1.5 लाख जो है वो मुझ पर अटैक कर रहे थे कि इस आदमी को लाया क्यों गया, इससे बात क्यों करवाई, व्हाट हैपेंड इन पुलिस इलेक्शन एंड व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये चूँकि मोस्टली आप लोग हैदराबाद से होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि पुलिस एक्शन के बारे में हमारे पास खुद इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बड़े अफसोस की बात है। मैं
जमात इस्लामी के एक सीनियर कारकुन से मिला ज़हीराबाद में। वो साहब खुद पुलिस एक्शन की उनकी फैमिली शिकार थी, वो बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 1948 के बाद में ये तय किया था कि हम पुलिस एक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं पूछा कि क्यों नहीं बात करना चाह रहे थे, क्या प्रॉब्लम था? क्या गवर्नमेंट का कोई रोक था, या गवर्नमेंट आप लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, या 5-10 साल के बाद में जब मामला ठंडा हो गया तब भी आप लोगों ने इस पर बात नहीं की? और आपके पास में एक भी किताब नहीं है उर्दू में और अंग्रेजी में जो पुलिस एक्शन के एट्रॉसिटीज को इन डिटेल बता सके। क्या हम पढ़ी लिखी कौम है या हम सोई हुई कौम है? अगर हम सोए हुए हैं और कोई आकर कुचल के जा रहा है हमको, तो आई डोंट थिंक इट इज एट फॉल्ट, वी आर एट फॉल्ट। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो गया शायद आपके सवाल का जवाब, मगर मैं उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा, वजाहत करने की कोशिश करूंगा। गो अहेड प्लीज। वालेकुम सलाम। आपने बताया कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म पर हमारी तहजीब के प्रति जो उठाया जा रहा है, प्रभाव हो रही है, तो हमको चाहिए कि उसी लैंग्वेज में हम जवाब दें। और अगर हम उर्दू लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज में जवाब देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोर्ट में बैठकर सिर्फ उसके ऊपर लफाजी कर रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मतलब मेरे को ऐसा समझ में आया कि आप उर्दू की अहमियत को घटाना चाह रहे हैं, या फिर इसका जुमला कुछ और सिद्धांत हो सकता है? एक और चीज ये है, आपने इस घंटे कही, एक और चीज ये है कि कुरान कहता है कि वफात रहमुल जालिमून क़ालू सलामा। सॉरी नहीं सुना मैं। वफात रहमुल जालिमून क़ालू सलामा, जाहिलों के मुंह मत लगो बल्कि सलाम करके आगे बढ़ जाओ। तो ये जो लची झड़प जो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये हम सब जानते हैं कि ये जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो है ना ये सोशल मीडिया के जरिए से फैलाना चाहते हैं। तो क्या है हमारे लिए जरूरी है कि इसका जवाब दें, और अगर जवाब हम नहीं देते हैं तो फिर इसका और मैसेज भी जाता है इसका, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सर, शुक्रिया आपका कि आपने सवाल पूछते हुए किसी किस्म की मुरव्वत नहीं रखी उसमें। मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, एक छोटी सी मिसाल आपके सामने दूंगा मैं, कि आपके पास में 2-3 बड़े उर्दू के अखबारात हैं, और ये अखबारात तकरीबन 70 साल, 50 साल, 60 साल पुराने हैं। एक ही अखबार उसमें यंग है, एतमाद, और सियासत की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है। मुंसिफ मुख्तलिफ अशकाल में निकलते हुए 50 साल का हो चुका है। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो सर्कुलेशन है, टोटल सर्कुलेशन ऑफ दीज 3 डेलीज इज हाउ मच? आपके पास में इंफॉर्मेशन है दोस्त? 50,000। 50,000। और ये जो 50,000 का फिगर between 50,000 to 1 lakh has been there for the last 25 to 30 years. I had done a survey on the newspapers and their reach, Muslim newspapers and their reach, and it was the same at that time, it is the same now. And what is your population? It has tripled during these days. Do you realize the importance? Do you understand what this means? आप उर्दू से मोहब्बत कीजिए, उर्दू को ओढ़ लीजिए, लपेट लीजिए, उछाल लीजिए, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। हर शख्स को अपनी ज़बान के इस्तेमाल करने का पूरा हक हासिल है। मगर आप जब एक जंग में इन्वॉल्व हैं, जब एक हंगामे में इन्वॉल्व हैं, सामने वाला जो शख्स है वो मिसाइल्स मार रहा है और आप एक बंदूक लेके उसके सामने जाते हैं, तो आपको आपका हशर मालूम होना चाहिए। आपको आपके साथ पुलिस एक्शन में क्या हुआ उसका इल्म होना चाहिए। आपको हथियार बदलने की जरूरत है, आपको अपना रेंज बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो आप कुछ ले जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सर, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने पे वापस लौटिए। आप
मक्के में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर फरमाइए। आपके पास में हाफ इंफॉर्मेशन रख के आप किसी मामले की बहस नहीं कर सकते। और वो देखिए कि मदीने मुनव्वरा में जाने के बाद में हुजूर ने क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की। क्या वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज थी या वो मक्के पे चढ़ दौड़े थे? क्यों चढ़ दौड़े थे मक्के पे? जब खामोश ही रहना था तो मदीने में भी खामोश रहना था। क्यों नहीं बात समझ में आती हमारे कि हर लम्हा हालात के एतबार से हमारे जवाब में तब्दीली आनी चाहिए। क्या हम माजी में दफन रहेंगे, उससे निकलेंगे नहीं, उसके नए इंटरप्रिटेशंस नहीं करेंगे? आपकी मर्जी सर, दिस इज माई इंफॉर्मेशन। या गो अहेड। इसी तरह में मैं सवाल करना चाहता हूँ। You are absolutely correct that we are giving answers to their queries in our language. Means उनको ये उर्दू जबान में हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। हम अगर अटल से उनके जबान में हम जवाब देना चाह रहे हैं, but we are lacking the facilities, we are not having the infrastructure. The people those who are billionaires, they are investing in other industries. They are investing their money in restaurants. They are investing their money in entertainment, but they are not investing the money in media source. तो हम इसको भी क्यों encourage नहीं कर रहे कि हमारा मीडिया सोर्स बढ़ाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, हमें उनको उन्हीं के जबान पे आंसर दे दें। सर, आप जिनसे मुखातिब हैं, मैं समझता हूँ उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। आपकी मुखातिबत सरमायादारों से है। मुसलमानों में सरमायादारी अगर आपको देखना है तो उनकी शादी ब्याह में जाइए। ये बहुत ही गैर अहम मसला है हमारा। हमारी शादी ब्याह किस तरीके से हो रहे हैं? शादनगर तक फैले हुए शादी खानों पर किनका कब्जा है? सिकंदराबाद में मौजूद लापाले पे किसका कब्जा है? कौन है वहां पर? आप अगर अपना खुद का हिसाब लेना नहीं चाहते और दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम सर, कंटिन्यू टू डू दैट। हियर एवरी पेनी योर फ्रॉम पॉकेट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सो मेक अ ग्रुप, इन्वेस्ट मनी एंड डू समथिंग। डोंट सिट एंड क्रिप, डोंट सिट एंड कंप्लेन। जी सर। जो सोशल मीडिया में और यूट्यूब चैनल्स पे तकरीबन तेलुगु ज़बान पे बहुत सारे वीडियोस और पोस्ट है जो तेलुगु कंटेंट में रहते हैं, जो उनकी ज़बान में, हमारे मादर वतन जो हमारे तेलंगाना की ज़बान है तेलुगु, उस ज़बान में हम लोग उसको बहुत सारे गलत कंटेंट को वायरल कर रहे हैं। जहाँ का बांग्लादेश का मामला हो, गल्फ का मामला हो, या फिर यूपी या हमारे बहुत से भी स्टेट का में हिसाब लिए जो भी वहाँ पे एक दूसरा गलत तरीके का कंटेंट बना के हम लोग वायरल कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं हूँ कि 8-10 ग्रुप में, हिंदू भाई के ग्रुप में हूँ, जहाँ पे भी वो न्यूज डालते हैं मैं उसका फैक्ट चेक करके फिर उन लोग को आंसर सही तरीके से देने पर वो क्या कर रहा होगा, उस ग्रुप में से निकाल रहे हैं। तो इसलिए उन लोग की जबान में जो हमारे सेक्युलर जहन के हिंदू लोग हैं, तो उनको लैंग्वेज पे कमांड रहता है तेलुगु के ऊपर। अगर वो कंटेंट बना के उन लोग की जबान में उन लोग तक पहुंचाए तो बेहतर रहता, हम लोग मेरा ख्याल। इसके लिए सोशल मीडिया के फीड वगैरह अपने तरफ से बना के, कुछ व्हाट्सएप चैनल बना के, यूट्यूब चैनल बना के, जो इसका ये है, ये है ओके, जो हम सोशल मीडिया पे अपन के उनके बराबर वायरल करें तो तकरीबन जहन साजी होगी। जो नहीं देखते हैं, एक तरफा का देख रहे हैं, उन लोग वही इरादे पे वही सही समझ रहे हैं। तो हम बात ये बात पहुंचाने के लिए हमारे सेक्युलर जहन के हिंदू लोग से अगर अच्छा सा कंटेंट बना के वही उसको रिपीट करके जी सर, सवाल भी आपका था और सवाल तो नहीं देखा उसमें, मगर आपका जो तबसरा था वो अच्छा है। आप जो काम कर रहे हैं उसका, उस किस्म का काम और भी साथियों को करना चाहिए। आपके बात में कोई सवाल तो नहीं देखा मैं। व्हाट्सएप चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग किस तरह काम
को कोई मुश्किल नहीं है व्हाट्सएप पे काम करने के लिए। यूट्यूब आपको बैन अभी तक नहीं कर रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको अभी तक बैन नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं और वो चैनल और या वो स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए ये किसकी गलती है? आप मुझे बताइए कहाँ रेस्ट्रिक्शन है, कहाँ पे गवर्नमेंट आपको रोक रही है काम करने से? मेरा सवाल ये है कि गलत जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो व्हाट्सएप चैनलों में कैसे कांटेक्ट करना है? भाई यही तो अर्ज कर रहा हूँ, वो बंद करवाना तो अब मुमकिन नहीं है सर। आपको काउंटर करना है, बंद करवाने पे गवर्नमेंट राजी नहीं है। नफरत का खेल है, नफरत का गेम है और ये गेम चलता रहेगा। आपको देखना है कि आप इस नफरत के गेम को किस तरीके से इफेक्टिवली काउंटर करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये गेम हार चुके हैं। वालेकुम सलाम। कि आप इस वीक में 80% की आप बात कर रहे थे, जो देश है हमारा 80% हिंदुत्व की ओर चले गया। सॉरी 80% हिंदुत्व की ओर चले गया। कहाँ चले गया हिंदुत्व जी? मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और इंडिया की, साउथ इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ओके, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के साथ एक्चुअली मीडिया और जुडिशियल का रोल क्या है आपके अंदर? और नॉर्थ इंडिया में जो मुसलमान फेस कर रहा है प्रॉब्लम से, उसके लिए जुडिशियल में कॉन्स्टिट्यूशन का हमने राइट किया है, उसके हम लोग कैसा डिफेंड कर सकते हैं? मेरी आप तमाम से गुजारिश है, प्लीज हिंदुत्व के बारे में पढ़िए, हिंदुत्व के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़िए, और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस किस्म से लोगों को उभारा जा रहा है, उसको स्टडी कीजिए। आपके समझ में आ जाएगी कि बात ये गेम कितना बड़ा है और आप इसमें कितने छोटे प्लेयर हैं, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये कि सर मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया के और वेस्टर्न इंडिया के तकरीबन 5-6 सूबाजात ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुत्व मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुका है। आपके आवाज़ की कोई जगह नहीं है, आप पे जुल्म व सितम होता है तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपके हेल्प के लिए आने की वहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया को खुद कुचल दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एक आप आज ही एक क्लिप देख रहा था, मैं कल एक क्लिप देख रहा था कि टाटा हॉस्पिटल के सामने एक साहब खाना तकसीम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मरीजों के साथ आते हैं, और एक मोहतरमा जो देखने में मुसलमान लिबास में थी, जब वो आई तो वो साहब जो खाना बांट रहे थे हिंदू थे, और उन्होंने कहा कि आपको हम खाना नहीं देंगे, अगर आप जय श्री राम बोलेंगे तो हम खाना देंगे। उस बहन को मैं सलाम करता हूँ कि उसने जय श्री राम बोलने से इनकार किया और खाना लिए बगैर वहां से चली गई। ये अगर आपके अंदर कुछ है तो आप मुकाबला करेंगे अपने लेवल पे कहीं भी। हैदराबाद में आप 42% मुसलमान हैं, उसके बावजूद आपको हैरत होनी चाहिए, मुझे तो है कम से कम, कि 8 लोकसभा सीट्स बीजेपी जीतती है। तेलंगाना में आप तकरीबन 12 तक 14% है और वहां पे जीतती है ये। आप कहाँ हैं दोस्त? आप किसके साथ हैं और किस सर्कल में फंसे हुए हैं वो तो देखिए, उसको गौर कीजिए, पढ़िए, बैठिए, पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठ के गुफ्तगू तो कीजिए। सिर्फ अपनी ही बात सही है, मेरे को एक गैबाना क़ुव्वत मेरे साथ है, वो फला है, वो नहीं मालूम कहाँ है गैबाना क़ुव्वत, वो पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई थी और अब क्यों नहीं आ रही वो भी नहीं मालूम मेरे को।
जी सर, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल खालिद बेग है। मैं यूट्यूब पे एक पेज चलाता हूँ पावर न्यूज भारत के नाम से, लोकल निजामाबाद। तो मैं कल दो दिन पहले जो महाराष्ट्र में जो आरएसएस के एक प्रवक्ता ने एक बयान दिया था कि मुस्तैद रहिए के घटने वाले हैं, तो जो जिस तरह के आप कोट कर रहे थे कि 80% नॉर्थ इंडिया में हिंदुत्व का माहौल पैदा हो गया, तो क्या हम आजादी के पहले भी जिस तरह से सहाफत कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना आजाद, सर आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं आप, जी मौलाना मोहम्मद अली थोड़ा आ जाइए। उस टाइम में जो सहाफत कर रहे थे, आज हमको उस टाइम की सहाफत करने का मौका है, इसके बावजूद हम काम नहीं कर रहे, तो हमको किस तरह से काम करना चाहिए उसके बारे में बताइए। सर आपका सवाल अच्छा है, आपके जज्बात नेक हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको और सोचने की सलाहियत दे, मगर डोंट गो बैक इनटू हिस्ट्री ऑफ मौलाना आज़ाद एंड मोहम्मद अली जौहर एंड ऑल दैट. Try to understand what happened after 1947 and try to understand what happened in Hyderabad after 1948. पहले उसको समझिए, उसका जवाब आप कैसे देंगे उसके मुतालिक बात कीजिए। पहले आपको आज़ादी राय की इजाज़त, कांग्रेस निहायती कम्युनल जमात है ये हमको कहा जाता था, आज भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि वो उससे बदतरीन जमात नहीं है। हम में से बहुत मुसलमान कहते हैं ये बात। आपके पास में क्या ऑल्टरनेटिव है जरा वो तो बताइए सर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग, क्या है आपके पास में ऑल्टरनेटिव? और ये ऑल्टरनेटिव कहाँ तक पहुंच सकता है? क्या करेंगे आप? आपके पास में कोई पॉलिटिकल थिंकिंग है या नहीं है? दोस्तों मेरा ये मानना है, मैं एक अहम बात आप लोगों से कर देना चाह रहा हूँ, उसके बाद में सवाल जब तक मुंतज़िमीन ना रोकें आप करते रहें। हम एज इंडियंस कैन सेव साउथ इंडिया from the onslaught of communalism from the north. We are 5 states. I am not talking only on behalf of Muslims. I am talking on behalf of every Indian living in South India. हमारी सबसे बड़ी तादाद अगर है तो वो केरल में है मुसलमानों की। हमारी सबसे बड़ी तादाद अगर है मुसलमानों की तो वो केरला में है। और आपकी दूसरी जगहों पे जो तादाद है, कर्नाटका में 10%, तेलंगाना में 12%, 14%, तमिलनाडु में 5-8%, आंध्र प्रदेश में 6%। आपकी तादाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं तमाम हिंदुस्तानियों से जो साउथ में बसते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ साउथ इंडिया विद द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट इज अवर मनी विच इज गोइंग टू उत्तर प्रदेश। उनके पूरे बजट का 2.5-3% हिस्सा जो है वो हम दे रहे हैं साउथ इंडिया से, तेलंगाना से। हम क्यों कम्युनलिज्म पालने पे तुले हुए हैं? क्यों नहीं हम हमारी हुकूमतों से ये कहते कि आप साउथ इंडिया का माल, रेवेन्यू साउथ इंडिया पे खर्चिए। साउथ इंडिया में अमन है, आप उस अमन को बरकरार रखिए। क्या हम साउथ इंडिया क्या कोई कॉन्फेडरेशन, कोई फेडरेशन, कोई लूजली कनेक्टेड कोई तंजीम बना सकते हैं? मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम हिंदुस्तानी जो साउथ इंडिया में बसते हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सबको अमन की ज़रूरत है, हम सबको तरक्की की ज़रूरत है। दोस्तों प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मुसलमान एक पिछड़ी हुई कौम है और मुसलमानों में वो जज्बा नहीं है जिस जज्बे की ज़रूरत थी या है। 1948 में मुसलमानों पे असॉल्ट हुआ, मुसलमानों का क्रीम पाकिस्तान चले गया, मुसलमानों का क्रीम बदल गया। उसके बाद में हमको 70 साल मिले। आज हमारी लिटरेसी का तनासुब क्या है?
आप लोग कभी गौर फरमाएं, 70% से कम है, 72-73% पूरे तेलंगाना का है। क्यों है दोस्त? क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या हमको दाखिले नहीं मिले? उर्दू मीडियम्स में नहीं मिले? इंग्लिश मीडियम्स में नहीं मिले? हम क्यों तालीम में पीछे हैं? क्यों हम सड़कों पे और रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा आगे हैं और दिखाई देते हैं? बकबक करने में सबसे आगे कौन है? चबूतरों पे बैठने वाले लोग कौन हैं? क्या इनके पास में कोई जिम्मेदारियां नहीं है? आप इन पे तवज्जो क्यों नहीं देते? ये जो पूरा माल बैठा हुआ है आपका, ये खाम माल है, आप इसको मोल्ड कर सकते हैं? प्लीज, ये एक मेरी बात थी। अब आप और सवालात आपके पास हैं तो मैं हाजिर हूँ। दोस्त, अगर मैं ये कहूँ कि आप अंग्रेज़ी सीखिए, अंग्रेज़ी में कुछ काम कीजिए, तो शायद वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। हम सबके लिए है नई ज़बान का सीखना, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना और फिर उसमें उस लेवल तक पहुंचना कि जो लोग हम पे हमला कर रहे हैं उनका मंतखाना जवाब दें। मगर कहीं ना कहीं आपके लिए भी विंडो है, आप काम कीजिए और वो विंडो की तलाश कीजिए जहाँ पे आप बेहतर तौर पे अपने काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे दोस्त ने फरमाया कि तेलुगु में काम हो सकता है, अजला में तेलुगु में काम हो रहा है, हैदराबाद में हिंदी में काम हो सकता है। क्यों नहीं हिंदी में काम करने की कोशिश की जा सकती? हिंदू उर्दू से बहुत करीब है, आप आसानी से सीख सकते हैं। तेलुगु तो सीखना आपके लिए लाजिम है क्योंकि ये स्टेट लैंग्वेज है। इसको अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारी क्या हैसियत होगी फॉरेनर्स की, गैर मुल्कियों की? हम कैसे हमारा हक मांगेंगे जब हम पूरी तरीके से मिक्स्ड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है? जैसा मलयालीज हैं, जैसा तमिल्स हैं, क्यों हम तेलंगाना में, हैदराबाद में इन्वॉल्व नहीं है, जम नहीं है हम मुकम्मल तौर पर तेलुगु पॉपुलेशन के साथ में, लोकल पॉपुलेशन के साथ में? सर, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने की शदीद ज़रूरत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि काफ़ी बदबू आएगी, मगर हिम्मत कीजिए, कुछ कीजिए। थैंक यू। लोगों के बहुत सारे आइडियाज थे और आपको दूसरा अंदर रात में जाता, आपको पुलिस आके पकड़ लेती, तो मेरे जैसे नौजवानों को दूसरा इसको पकड़ा करके आगे कैसे बढ़ना होता है, कुछ बताइए। बाबा, सबसे अहम बात और अच्छी बात यह है कि आप में जज्बा बरकरार है। आपको जज्बा अगर आपके है अंदर आपके, तो आपको रास्ता भी मिलेगा। घर के लोग, दूसरे घरों के लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमको रोकेंगे, मना करेंगे कोई भी ऐसे काम से जो उनके तजुर्बे में शामिल नहीं है या उनके हिसाब से हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप तशरीफ रखें। तो आप खुद अपना रास्ता निकालिए। जब आपके घर में आपको बोलते थे कि खेलने के लिए मत जाओ, तो आप आहिस्ता से निकल जाते थे, खेल के आ जाते थे आप आहिस्ता से। जब नहीं रुकते थे आपसे बोलते थे कि फला दोस्तों से मत मिलो, मगर आप जाके बाजू में मिल लेते थे गली में। तो रास्ता आपके हाथ में है। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू फाइट दिस सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच।